बाला खातून, आपकी घोड़ी। क्या हुआ लाजा को? वो ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलिए। तुम जहां से गुजर जाओ वहां से सब्जा खत्म नहीं होता। बाला खातून की साथी अलाजा, क्या तुम्हें इस हाल में देखना भी लिखा था मुकद्दर में? ये एक खूनरेज जंग से निकलकर मेरी जिंदगी में आई है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। चांद को जिस तरह आसमान की जीनत कहते हैं, वैसे ही आलाचा ने तारीक रस्तों में मेरी रहनुमाई की है। अलाचा, इजाजत दीजिए मुझे बाला खातून। चांद अगर स्याह बादलों में घिर जाए तो उससे बेरुखी इख्तियार नहीं की जाती। अलाजा, बाला खातून के साथ तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरी हो, बहुत सी जंगें साथ लड़ी हैं। तुम्हारे जख्म बताते हैं। अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डटकर मुकाबला करने वाले। इसका हक आपने इसे दिया है बाला खातून। दोस्त की तरह मोहब्बत और दुश्मन की तरह सवारी की है। कैसी ही सूरत हाल क्यों ना हो, अलाजा साथ देती है। कभी उफ तक नहीं किया इस मर्ज के बावजूद भी। आपकी खातिर। अगर आप मुझ पे भरोसा रखें तो जैसे आपने मुझे उस दिन बचाया था, इसके इलाज की इजाजत दीजिए मुझे भी। मुझे आप पर एतमाद है, इसीलिए आपको अपने बाबा के पास लाई हूँ उस्मान साहब। अलाजा मेरी अमानत है आपके पास। अलाजा, अलाजा, इससे इसके खून की गर्मी कम हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कबीले ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए कि तुम्हारी मालिकन बाला खातून की खूबसूरत आंखें इस तरह से आंसू न बहाए। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मेरी मुराद है
कि कल तुम नए बाजार आओ और हमारी मुलाकात वहां दोबारा हो सके। अलाजा, अब आपके पास मेरी अमानत है। इजाजत है अब आपको उस्मान साहब। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अलाजा वापस जरूर आएगी।